सुबह के लगभग 8 बजे थे। शहर का पुराना बस स्टैंड हमेशा की तरह शोर से भरा हुआ था। धूल उड़ रही थी, बसों के हॉर्न लगातार बज रहे थे, चाय वालों की आवाजें गूंज रही थीं, और यात्रियों की भीड़ हर दिशा में भागती नजर आ रही थी। कोई नौकरी की तलाश में जा रहा था, कोई घर लौट रहा था, तो कोई अपने जीवन की नई शुरुआत करने निकल पड़ा था। इसी भीड़ के बीच बस स्टैंड के सबसे कोने में एक टूटी हुई लोहे की बेंच थी, जिसके पास एक आदमी रोज बैठा दिखाई देता था। बिखरे हुए बाल, बढ़ी हुई दाढ़ी, मैले कपड़े, हाथ में पुरानी डायरी और आंखों में अजीब सा सन्नाटा। लोग उसे देखते ही रास्ता बदल लेते थे। बच्चे हंसते थे, कुछ लोग मजाक उड़ाते थे, और कुछ उसे देखकर कहते, ये वही पागल है जो रोज यहाँ बैठता है। किसी ने कभी उसका नाम जानने की कोशिश नहीं की। सबके लिए वह सिर्फ बस स्टैंड वाला पागल था। वह आदमी किसी से बात नहीं करता था, बस बैठकर अपनी डायरी में कुछ लिखता रहता था, जैसे किसी अदृश्य दुनिया से बातें कर रहा हो। कभी कभी वह अचानक खड़ा होकर दूर सड़क की तरफ सलाम ठोक देता था, जिससे लोग और ज्यादा हंसते थे। चाय वाला रामू अक्सर कहता, लगता है पहले फौज में था, तभी ऐसे सलाम करता है। लेकिन फिर खुद ही हंस देता, अरे छोड़ो, पागल है। किसी को नहीं पता था कि वह सच में सेना का जवान रह चुका था। उसका असली नाम अर्जुन सिंह था। एक समय था जब उसी आदमी के कदमों की आवाज सुनकर दुश्मन कांपते थे। अर्जुन एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था, जहां गरीबी रोज की सच्चाई थी। मिट्टी का घर, मेहनतकश पिता और मां की आंखों में सिर्फ एक सपना, मेरा बेटा कुछ बड़ा बने। अर्जुन बचपन से ही अलग था। जब गांव के बच्चे खेलते थे, वह मैदान में दौड़ लगाता था। जब बाकी लोग सोते थे, वह लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता था। उसकी मां हमेशा कहती, बेटा, जिंदगी गरीबों को मौका नहीं देती, मौका छीनना पड़ता है। अर्जुन ने ये बात दिल में बसा ली। परिवार समझ नहीं पाया, समाज ने उसे कमजोर कह दिया। आखिर उसे सेना से मेडिकल आधार पर रिटायर होना पड़ा। वर्दी उतरते ही उसकी पहचान भी जैसे खत्म हो गई। लोग भूल गए कि वह हीरो था। मानसिक दर्द बढ़ता गया और एक दिन वह घर छोड़कर निकल गया। कई शहरों में भटकते हुए आखिर वह उसी बस स्टैंड तक पहुंचा, जहां उसकी नई जिंदगी शुरू हुई। एक ऐसी जिंदगी जिसमें कोई पहचान नहीं थी। अब वह रोज डायरी में अपने शहीद साथियों के नाम लिखता, उनके लिए कविता लिखता, और हर गुजरती बस को ऐसे देखता जैसे किसी मिशन पर जा रही हो। लोग उसे पागल समझते रहे। साल गुजर गए, किसी ने उसकी कहानी नहीं पूछी। एक दिन शहर में सेना के लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह आने वाले थे। पूरा प्रशासन तैयार था। जब उनका काफिला बस स्टैंड के पास पहुंचा, तो अचानक उनकी नजर उस आदमी पर पड़ी। जनरल की आंखें ठहर गईं। उन्होंने गाड़ी रुकवाई। सुरक्षा अधिकारी हैरान थे। जनरल धीरे धीरे उस आदमी की ओर बढ़े। अर्जुन अपनी डायरी में लिख रहा था। जनरल उसके सामने खड़े हो गए। अर्जुन ने सिर उठाया। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर अचानक जनरल की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत सीधा खड़े होकर जोरदार सलाम किया और कहा, कैप्टन अर्जुन सिंह। पूरा बस स्टैंड स्तब्ध रह गया। लोग एक दूसरे को देखने लगे। जिसे सब पागल कहते थे, उसे देश का जनरल सलाम कर रहा था। जनरल ने भीड़ की तरफ मुड़कर कहा, ये आदमी पागल नहीं है। इसने युद्ध में अपनी जान जोखिम में डालकर अपने साथियों की जान बचाई थी। आज आप जिस पर हंसते थे, वह असली हीरो है। लोगों के चेहरे शर्म से झुक गए। चाय वाला रामू रो पड़ा। बच्चों ने पत्थर फेंकना बंद कर दिया। अर्जुन शांत खड़ा रहा, जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ता। जनरल ने उसकी डायरी खोली। उसने शहीद सैनिकों के नाम, युद्ध की यादें और देश के लिए लिखे शब्द थे। 12वीं पास करते ही उसने सेना में भर्ती होने का फैसला कर लिया। गांव वालों ने मजाक उड़ाया, अरे ये दुबला लड़का फौज में जाएगा। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। सुबह 4 बजे उठकर दौड़ लगाना, दिन भर मेहनत करना और रात में पढ़ाई, यही उसकी जिंदगी बन गई। आखिर वह दिन आया जब उसका चयन भारतीय सेना में हो गया। पूरे गांव में मिठाई बांटी गई। उसकी माँ रो रही थी, लेकिन गर्व से। जब अर्जुन पहली बार वर्दी पहनकर घर लौटा, तो पूरा गांव उसे देखने आया। वह सिर्फ बेटा नहीं रहा था, वह अब देश का सैनिक बन चुका था। समय बीतता गया। अर्जुन अपनी यूनिट का सबसे बहादुर अधिकारी बन गया।
अनुशासन, ईमानदारी और देशभक्ति उसकी पहचान थी। उसके साथी कहते थे, अगर अर्जुन साथ हो तो डर नहीं लगता, लेकिन जिंदगी का सबसे कठिन अध्याय अभी बाकी था। सीमा पर अचानक तनाव बढ़ गया। दुश्मन लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रहा था। अर्जुन की यूनिट को पहाड़ी इलाके में भेजा गया, जहां तापमान 0 से नीचे था। बर्फीली हवाएं शरीर को चीर देती थीं, लेकिन सैनिकों का हौसला मजबूत था। एक रात अचानक दुश्मनों ने हमला कर दिया। गोलियों की आवाज से पूरी घाटी गूंज उठी। चारों तरफ धमाके होने लगे। अर्जुन ने तुरंत अपने साथियों को सुरक्षित जगह भेजा और खुद आगे बढ़कर मोर्चा संभाल लिया। उसने अकेले कई दुश्मनों को रोका ताकि उसकी टीम बच सके। उसी दौरान एक जोरदार विस्फोट हुआ। अर्जुन हवा में उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके कानों में सिर्फ धमाकों की आवाज गूंज रही थी। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब होश आया तो वह सैन्य अस्पताल में था। डॉक्टरों ने बताया कि वह बच गया है, लेकिन मानसिक आघात बहुत गहरा है। उसे वीरता पदक मिला, सम्मान मिला, अखबारों में तस्वीर छपी, लेकिन उसके अंदर युद्ध खत्म नहीं हुआ था। रात को उसे नींद नहीं आती थी। हर आवाज उसे गोली लगने जैसी लगती थी। साथियों की चीखें उसे सुनाई देती थीं। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। वह पागलपन नहीं था, वह दर्द था जिसे समाज समझ नहीं पाया। उसी दिन सेना ने अर्जुन के इलाज और पुनर्वास का फैसला किया। उसे सम्मान के साथ सेना अस्पताल ले जाया गया। महीनों इलाज चला। धीरे धीरे अर्जुन सामान्य होने लगा। उसकी कहानी पूरे देश में फैल गई। मीडिया ने उसे भूला हुआ हीरो नाम दिया। स्कूलों में बच्चे उसकी कहानी पढ़ने लगे। एक समारोह में अर्जुन मंच पर खड़ा था। हजारों लोग तालियां बजा रहे थे। उसने माइक्रोफोन पकड़ा और कहा, जब जिंदगी आपको तोड़ दे तो खुद को कमजोर मत समझना। कभी कभी दुनिया आपकी लड़ाई नहीं देख पाती। किसी को उसके हालात देखकर जज मत करो। पूरा हॉल खड़ा हो गया। उस दिन बस स्टैंड वाला पागल फिर से कैप्टन अर्जुन बन चुका था, लेकिन अब वह पहले से ज्यादा मजबूत था। उसने अपने जीवन का नया मिशन चुना, मानसिक आघात से जूझ रहे सैनिकों और युवाओं की मदद करना। वह स्कूलों, कॉलेजों और गांवों में जाकर लोगों को बताने लगा कि असली ताकत शरीर में नहीं, मन में होती है। वर्षों बाद वही बस स्टैंड बदला हुआ था। दीवार पर एक बड़ा पोस्टर लगा था, कैप्टन अर्जुन सिंह, हमारे शहर का गौरव। लोग वहां खड़े होकर सलाम करते थे, और हर बार जब कोई उस पोस्टर को देखता, उसे एक बात याद आती, कभी किसी को उसकी हालत से मत पहचानो, क्योंकि कई बार टूटा हुआ इंसान ही सबसे बड़ी लड़ाई जीतकर आया होता है। जिंदगी ने अर्जुन को गिराया जरूर था, लेकिन खत्म नहीं कर पाई। उसने साबित कर दिया कि सम्मान खो सकता है, पहचान छिन सकती है, लेकिन सच्चा साहस कभी नहीं मरता। और उस दिन से शहर में एक नई सीख फैल गई, जिसे दुनिया पागल समझे, हो सकता है वह इतिहास का सबसे बहादुर अध्याय लिख चुका हो।